प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। आज के मनन में आप सभी का पुनः मैं स्वागत करता हूं। मेरे प्रियो, आज हम भजन संहिता 128वें अध्याय की ओर अपने ध्यान को केंद्रित करेंगे। मेरे प्रियो, इस संसार में हर इंसान की एक ख्वाहिश होती है और वो सिर्फ एक ही बात चाहता है कि उसके परिवार में, उसके जीवन में, उसके घर में खुशहाली हो, शांति हो और उसका परिवार और उसका घर और स्वयं उसका जीवन आशीषित हो। लेकिन सवाल यह है कि क्या इसका कोई एक सच्चा रास्ता है? आप क्या सोचते हैं? अगर आज आपके जीवन में भी यह ख्वाहिश है कि आपका परिवार खुशहाल, शांति भरा और आशीषित हो, तो आप क्या सोचते हैं? इसका रास्ता क्या होना चाहिए? और यह रास्ता है परमेश्वर के वचन में। भजन संहिता 128वें भजन 128वां अध्याय कहता है, क्या ही धन्य है वह हर एक जो यहोवा का भय मानता है और उसके मार्गों पर चलता है। मेरे प्रियो, वचन कहता है कि अगर हम और आप अपने जीवन में परमेश्वर का भय मानते हैं, अब भय का मतलब यह नहीं कि डर, बल्कि भय का मतलब है परमेश्वर के प्रति आदर और सम्मान और आज्ञाकारिता, क्योंकि यही वो आशीष की मूल जड़ है जो परमेश्वर के प्रति अपने आदर, सम्मान और आज्ञाकारिता के प्रति मिलती है। मेरे प्रियो, आशीषें कभी बाहर से नहीं आती, पर वह स्वयं हमारे अंदर से आती हैं जब हमारा जीवन, हमारा आंतरिक जीवन एक सही दिशा की ओर बढ़ता है, या हम अपने जीवन में एक सही दिशा की ओर अपनी शुरुआत करते हैं। जब आपका और मेरा दिल सही होता है तो जीवन एक सही दिशा की ओर बढ़ता है। इसलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है, जो परमेश्वर का भय मानता है और उसके मार्गों पर चलता है, तो उसके आगे एक आशीष जुड़ी है जो हर इंसान अपने जीवन में चाहता है। वचन कहता है, तू अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा, तू धन्य होगा और तेरा भला होगा। सो मेरे प्रियो, यह भजन कहता है कि मेहनत का जो फल है, जो परिश्रम आप और हम कर रहे हैं, वो परिश्रम का फल हम और आप अपने जीवन में प्राप्त करेंगे। परमेश्वर चाहता है कि आपकी मेहनत विफल ना हो, बेकार ना हो, पर वो आपको और मुझको एक ऐसा जीवन देना चाहता है जहां परिश्रम का फल मीठा होता है। इसलिए अगर आप भी अपने जीवन में उस परिश्रम के फल को प्राप्त करना चाहते हैं, तो परमेश्वर के मार्गों में चलें, उसके प्रति आज्ञाकारिता को बनाकर रखें। आगे लिखा है कि आशीषें यहीं तक नहीं ठहरती, बल्कि वचन कहता है, तेरे घर के भीतर तेरी स्त्री फलवंत दाखलता सी होगी, तेरी मेज के चारों ओर तेरे बालक जलपाई के पौधे से होंगे। सो मेरे प्रियो, ये आशीष सिर्फ मेरे और आपके परिश्रम तक ही नहीं, पर मेरे परिवार तक भी आती है, और उस परिवार में मेरी जो पत्नी है, उसके जीवन में भी परमेश्वर आशीष लेकर आता है। वचन कहता है, तेरी पत्नी फलवंत दाखलता के समान होगी और तेरे बच्चे जैतून के पौधे के समान, अर्थात जलपाई के पौधे के समान होंगे। सो मेरे प्रियो, यह आशीष केवल आप तक सीमित नहीं, पर अगर आप परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारिता अपने जीवन में लागू करते हैं, तो आपका परिवार, आपकी पत्नी, आपके बच्चे भी आशीषित होंगे। वो आशीष आपके घर में होगी, वो प्रेम, वो शांति, वो समृद्धि और वो वृद्धि आपके जीवन और आपके परिवार में होगी। और यह सब परमेश्वर की ओर से आता। मेरे प्रियो, वचन का लिखने वाला कहता है, सुन, जो पुरुष यहोवा का भय मानता हो वह ऐसी ही आशीष पाएगा। कैसी आशीष? ऐसी ही आशीष पाएगा। तेरा परिवार, तेरा घर, तेरे बच्चे, तेरी पत्नी और तेरी कमाई आशीषित होगी। आगे लिखा है, यह आशीष यहीं तक सीमित नहीं रहती मेरे प्रियो। वचन कहता है, यहोवा तुझे सियोन से आशीष देवे और तू जीवन भर यरूशलेम का कुशल देखता रहे। सो मेरे प्रियो, ये आशीष यहीं तक नहीं, घर तक सीमित नहीं रहती, पर वचन कहता कि परमेश्वर की आशीष सिर्फ आपके जीवन, आपके परिवार और आपके घर तक नहीं, पर वह आपके जीवन से दूसरों तक पहुंचती है, समाज तक जाती है, और समाज, परिवार, लोग, दूसरे जन आपके आशीषित जीवन को देखकर भी आशीषित होते हैं। आगे लिखा है, वरन तू अपने नाती पोतों को भी देखने पाए, इज़राइल को शांति मिले। सो मेरे प्रियो, वचन कहता कि प्रभु एक और लॉन्ग टर्म ब्लेसिंग्स
हमको और आपको देता है अगर हम उसके प्रति आज्ञाकारी रहते हैं। वचन कहता है तू अपने बच्चों के बच्चों को भी यार, नाती पोतों को भी देखने पाएगा। एक लॉन्ग टर्म ब्लेसिंग्स जो परमेश्वर मुझे और आपको देता है वो ये है कि परमेश्वर केवल आज की ही आशीष नहीं बल्कि आने वाले पीढ़ियों के लिए भी काम करता है, और वो पीढ़ियों की आशीष आपको और मुझे देना चाहता है। जब हम और आप अपनी गोद में अपने नाती पोतों को और उनके बच्चों को भी हम अपनी गोद में खिलाते हैं और उन्हें ब्लेसिंग्स कहते हैं। सो मेरे प्रियो, अगर आप भी अपने जीवन में इस आशीष को पाना चाहते हैं तो परमेश्वर से कहें, प्रभु मैं तेरे मार्गों में चलूंगा ताकि मैं आशीषित हूं। मैं तेरे मार्गों में चलूंगा ताकि मैं आशीषित हूं। मैं तेरे मार्गों में चलूंगा ताकि मैं हर एक आशीष को पाने पाऊं। अगर आज आप हर प्रकार की आशीष को पाना चाहते हैं तो अपने मार्गों को परमेश्वर के मार्गों में चलाने का प्रयास करें। क्या आप आज एक निर्णय करना चाहते हैं कि मैं प्रभु तेरे मार्गों में चलूंगा, कोई गलत रास्ते पर नहीं पर सच्चाई के मार्गों में चलूंगा, ताकि वो सच्ची आशीष मैं अपने जीवन में पाने पाऊं। प्रभु आप सभी को अपनी अपार आशीषों से परिपूर्ण करे, और स्वर्ग का परमेश्वर जिसने भजन 128 के द्वारा मुझे और आपको आशीष देने का वायदा किया है, वो आशीष आज आप अपने जीवन में पाने पाए। आइए हम परमेश्वर का धन्यवाद करें और स्तुति करते हुए उसकी आज्ञाकारिता का जीवन व्यतीत करते हुए अपने जीवन में इन आशीषों को पाने पाए। गॉड ब्लेस यू।